क्या बात है। बस हमारी जो जिम्मेदारी है वो काम हमें करना है। लेकिन आज मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ना, बहुत ताज्जुब हुआ। तारीख में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि यारों ने किसी यार के नाम के लिए जलसा किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पहली बार एक ऐसा जलसा मैं आया हूं जिसमें दोस्तों ने एक दोस्त के इसाले सवाब के लिए जलसा किया हो। कई बार देखा बाप के लिए बेटों ने जलसा किया, बेटों ने बाप के नाम से किया, समझ रहे हैं, चचा ने भतीजों के लिए, भतीजों ने चचा के लिए। लेकिन मेरी जिंदगी का पहला जलसा है जिसने यारों ने यार के लिए महफिल सजाई। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बहुत अच्छा हूँ। बस गौर करें और मेरी बात बहुत तवज्जो से सुने। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अक्सर कहता हूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज चलते फिरते जनाजे उठ रहे हैं, आज बातों बातों में मौतें हो जाती हैं। खबर आती है ऐलान मस्जिद से होता फला नहीं रहा, तो बंदा कहता अच्छा अभी तो मेरी 5 मिनट पहले फोन पे बात हुई थी, अभी तो मुझे फला चौराहे पे मिला था, मुझसे अभी उसने ये कहा था, मैंने सुबह देखा था। कोई कहता शाम मिला था। लेकिन जब ऐलान होता है ना फला नहीं रहा, तब पता चलता है मौत कितनी करीब है, मौत कितनी करीब है। नारे लगाओ तुम्हारी मर्जी, कूदो तुम्हारी मर्जी, लेकिन होश में भी रहो, होश में भी रहना चाहिए। बंदे को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। कौन सा बंदा ऐसा जिसके बरसों के मंसूबे ना हो? हर शख्स के बरसों के मंसूबे। किसी ने 1 मंजिल बनाई तो सोचता है अगले साल 2 मंजिल बनाऊंगा, 2 मंजिल बन गई तो कहता 3री मंजिल बनाऊंगा। हर शख्स एक नया ख्वाब रखता है। लेकिन जानते हो सूरज जब छुपता है ना, हजारों उम्मीदें लेके डूबता है। हर दिन जब निकलता है हजारों आरज़ुएं लेके निकलता है। लेकिन ये कौन जानता है जिसने आज डूबता सूरज देखा है वो कल का निकलता सूरज नहीं देखेगा। क्या बात। कौन जानता है जिसने निकलता सूरज देखा है वो डूबता सूरज नहीं देखेगा। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। क्या बात है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार के रखा क्या है। क्या बात। भाई मरना है, हर बंदे को तैयारी करनी है, हर बंदे को तैयारी करनी है। कई जगहों पे ऐसा तो मैंने देखा कि खानदान में कई हाफिज हैं, लेकिन शादी आई तो डीजे बजा, शादी आई तो गाने बजे। जब पूछा गया तेरे खानदान में हाफिज थे, गाने क्यों बजाए? कहता यार मेरी तो मर्जी नहीं, यारों की मर्जी थी। दोस्तों ने कहा यार खर्चा तू मत देना, हम दे देंगे, बस तू कह दे कि हम डीजे बजाना चाहते हैं। मैंने कितने यारों को यारों की आखिरत तबाह करते देखा है। लेकिन यार तुम पहले यार हो जिसको यार की आखिरत संवारते हुए देख रहा हूं। तुम पहले दोस्त हो। हजरत अली ने फरमाया था भाई सोना होता है, दोस्त हीरा होता है। क्या बात। और यह भी फरमाया गया कि नसीब वाला है जिसको नेक बीवी मिल जाए, सफर के लिए अच्छी सवारी मिल जाए, रिस्क घर के पास हो। और फरमाया जिसको अच्छा दोस्त मिल जाए उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने दोस्तियां भी देखी हैं, हमने बिगड़ने वाले भी देखे हैं। क्या ऐसा नहीं है? लोग यारों की खुशी के लिए डीजे बजाते हैं, दोस्तों की खुशी के लिए गाने बजाते हैं। हाँ भाई यार की शादी आज जम के नाचेंगे, दोस्त की शादी है डीजे बजाना है। खुदा के बंदो जरा ये तो सोच लिया करो, हमें दोस्त प्यारा है या मदीने वाला मुस्तफ़ा प्यारा है? कभी कलेजे पे हाथ रख के ये भी सोचा करो हमारा रिश्ता यार से ज्यादा है या मदीने के ताजदार से ज्यादा है? कितने दोस्तों ने अपनी शादियों के अंदर गाने बजाए हैं, बेहयाई को आम किया है। मुझे सच बताइए क्या दुनिया तड़प नहीं लगी है? क्या लोग ये नहीं कह रहे हैं हमारी बेटियां गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेट गई? आज पूरी कौम तड़प रही है इस मरसिये को लेकर के कि हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों
के साथ जा रही है। क्या तुमने इस तबाही का मतलब जाना है, इसका सबब जाना है? नहीं समझा। इसकी वजह सिर्फ यह है, जब गाने बजाए जाते हैं तो जिस जगह पे बेहया बाप होता है उसी जगह पे बेगैरत बेटी खड़ी होती है, जिस जगह बेगैरत बेटी खड़ी होती है उसी जगह पे बेगैरत भाई खड़ा होता है। गाने इतने फहाश होते हैं, ऐसे गंदे गाने कि हया वालों को हया आ जाती है लेकिन बाप को गैरत नहीं आती है। जब ये कानों के रस बेटियों के कानों में पड़ती है फिर ईमान के जनाजे निकलते हैं। जब ईमान के जनाजे निकलते हैं तो इज्जतों के जनाजे निकल जाते हैं। जब बेटियां घर से कदम निकालती हैं तो ये नहीं देखती है किसके साथ जा रही है, किसका बिस्तर है। कानों ने उनको बेराह कर दिया है, बेहयाई ने उनकी इज्जत और आबरू छीन ली है। और मेरी कौम के जवान कहीं और न जा, अगर बेटियों को बचाना है कानों पे पाबंदी लगा दो। अगर कांधे बंद हो जाएंगे तो बेटियों की इज्जतें महफूज होती है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीन शीशगढ़। बहुत बहुत लग गए नारे, वाह वाह बहुत हो गई वाहवाह। मुझे बता पितरम सुल्तान बूथ से क्या मिलेगा? तू क्या है अपना बता। बदले अपने तरीके और हुजूर के गुलाम बने, क्या बात है, वाह हुजूर के गुलाम बने। बहुत अच्छा। और ऐसे गुलाम नहीं, सच्चे गुलाम बने। हादसे होते हैं हजरत, कितनी मुस्लिम जवानों की लाशें लावारिस पड़ी रहती है, जी पहचान नहीं होती। बुरा ना मानना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। क्या बात। हादसों में मौतें होती है ना, तो कितनी बार ऐसा होता है यार, पहचान नहीं होती। कितने मुसलमानों को शमशान घाट भेज दिया जाता है क्योंकि उनकी अपनी पहचान नहीं, अपनी पहचान नहीं। अल्लाह ना करे अगर ऐसी जगह मौत आ गई कि कोई पहचानने वाला ना हुआ तो किस तरीके से पहचान होगी, किस तरीके से पहचान होगी। लिबास तेरा मुस्तफ़ा जैसा नहीं, चेहरा तेरा मुस्तफ़ा जैसा नहीं। जब मरा था तो सर पे टोपी तक न थी, जब तू मरा था तो तेरा कुर्ता पजामा नहीं था। बता अगर इस हाल में मर गया तो पहचाना कैसे जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्यारे, बताना ना पड़े कौन है। तेरा लिबास बता दे मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, तेरा चेहरा बता दे मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, तेरा किरदार बता दे मुस्तफ़ा का गुलाम है, तेरा अखलाक बता दे मुस्तफ़ा का गुलाम है। और नाम बताने से अब्दुल्लाह तो क्या मुसलमान हो जाओगे, अब्दुल करीम कहने से क्या तुम सुन्नी कहलाए जाओगे। कसम खुदा की अपना किरदार ऐसा कर लो, अगर सर कट भी जाए तेरे बदन की उंगलियां बता दे, कोई गैर महरम हाथ ना लगाए। ये वो नहीं मरा है जिसका कोई वारिस नहीं है, ये वो बेटा है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद खुदा भी वारिस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत बदलो अपने खूब, तरीके। वाह 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 वाह। मैं अल्लाह का शुक्र बरेलवी हूं, लेकिन मुझे बताएं बरेलवी होने की सबसे बड़ी दलील क्या है? बिरयानी, जर्दा, मुर्गा, 11वीं का लंगर, 11वीं का लंबर तो 24 नंबरी भी खा लेते। बदलें अपने आप को। बरेलवी होने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे तवा उठाए क्यों। हाँ, जब तक हम जिंदा थे कोई फिक्र ही नहीं है, मर गए तो बंदा चाहता है यार कोई मुझे जन्नती कह जाए। बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं, बर्दाश्त करें और जहन में रखें कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना। हाँ, ये आगे वालों की ड्यूटी, इन्होंने जलसा सजा दिया, मौलवी बुला लिए, बड़ी मेहनत कर डाली, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं? दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है। ये जो सामने वाले रोड पे लोग हैं उनसे गुजारिश है कि ये रास्ता बिल्कुल साफ कर दें, पुलिस प्रशासन का बार बार प्रेशर है। और इधर वाला रोड भी साफ कर दें, जो मोटरसाइकिलें वो हटा लें और आप लोग भी थोड़ा साइड से हो जाएं, रास्ता साफ कर दें। तवज्जो है ना आपकी? समझ रहे मैं जो कह रहा हूं आपसे? तो कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है, तो आप भी कुछ बोल रहे हैं, ये आगे वाले तो माशाल्लाह बोल ही रहे। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, जोर से फायदा उतना ज्यादा होता है। बर्दाश्त करें थोड़ी मेरी बातें। हम
धोखे में कभी आईने के आगे खड़े होकर अपने आप को देखो और पूछो जितने नारे लगाए हैं उतना पक्का हूं कि नहीं। अपने आप से सवाल करो। लोग कहते कोई ऐसा तावीज बता दो, ऐसा वजीफा बताओ कि मैं हुजूर को देखना चाहता हूं। मैं कहता हूं कसम खुदा की किसी वजीफे की जरूरत नहीं है, ना किसी तावीज की जरूरत है। हुजूर के लिए एक गाली खा ले, बस एक गाली बर्दाश्त कर हुजूर के लिए, और फिर रात को सो के देख, आंख लगने में देर होगी, हुजूर को आने में देर नहीं हो सकती है। क्या बात है, वाह। हुजूर को आने में देर नहीं हो सकती है। उनके लिए कुछ करना। बिरयानी खा के हम रजा वाले कहलाते रहे, जरदे खा के हम रजा वाले कहलाते रहे, मगर जानते हो आला हजरत को आला हजरत किस चीज ने बनाया? किसी ने कहा हुजूर ये वहाबी आपको बड़ी गालियां देते हैं। आप मुस्कुराए, फरमाने लगे अच्छा है। वो भी कहने लगा जनाब लोग गाली सुन के चिढ़ जाते और आप हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। आला हजरत का देखो इश्क हुजूर से, कहते हैं मैं इसलिए मुस्कुराया जितनी देर ये मुझे गाली देते हैं कम से कम मेरे महबूब की जात तो महफूज रहती है। ये इश्क है आला हजरत का, ये मोहब्बत है आला हजरत की हुजूर से। और आज अपनी मोहब्बत नापे हम जर्दों में रह गए, हम बिरयानी में रह गए। भाई कुछ इससे भी आगे बढ़ के सोचिए। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, नारे तब कामयाब होते हैं जब अंदर भी कुछ होता है। क्या बात है। जब अंदर भी कुछ होता है तब मजा आता है। आला हजरत कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे हुजूर से इश्क करो। नौजवान, मैं दावे के साथ कहता हूं कभी दुख उठाना हुजूर के लिए। एक नौजवान था, आज बंदा कहता है फला आदमी ने हुजूर की तौहीन कर दी। हुजूर की तौहीन किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अकीदा भी है, मसला भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन एक बात बताइए, किसी बंदे ने एक बार तौहीन की, मगर हम रोज जो जुम्मे जुम्मे को दाढ़ी मुंडाते हैं और इसके बाल नाली में जाते हैं, ख्याल है ये तौहीन नहीं है सुन्नत की? इसमें जो कट निकाल के इसमें जानवर बनाए घूम रहा है चेहरे पे, ये तौहीन नहीं है? हाँ, अरे हुजूर के होते हो तो हुजूर के होके देखो। लोग कहते हैं दाढ़ी वालों की जिंदगी में रुकावटें आती हैं। मैंने कहा कौन सी रुकावट? एक कहने लगा साहब जो दाढ़ी रख लेता है रिश्ते मुश्किल से होते हैं। मैंने कहा तूने सच कहा है, दाढ़ी वालों के रिश्ते मुश्किल से होते हैं, लेकिन यह भी सच है आज तक कोई मौलवी कवारा नहीं मरा है। किसी की जिंदगी आप देख लीजिए, कोई मौलवी ऐसा नहीं है जिसे लड़कियां नहीं मिली हैं। मुश्किल होती जरूर है, कम मुश्किल होती है। जवान जरा दिल से बात सुनना, आज हम रिश्तों की बारी आती है। माँ से कहते माँ मेरे लिए लड़की तलाश करके आ। माँ जब लड़की देखने जाती है, माँ ने चेहरे पे निगाह डाली, कहती है बेटी अच्छी है। उसका लिबास देखा, कहा बेटी अच्छी है। घर देखा, कहती है बेटी अच्छी है। माँ ने सिर्फ जाहिर देखा, लेकिन जब ये घर में आई है फिर जो आतंक मचता है, कभी इधर से लट चल रहा है, उधर से तलाक की आवाज आ रही है, ये इस्तिफ्ता लेके दारुल इफ्ता जा रहा है। मैं कहता हूँ क्या देख के आया था? कब माँ ने सिर्फ चेहरा देखा था, अंदर झांक थोड़ी सकती थी, दिल का क्या पता था दिल में क्या है। मैं कहता हूँ सोन, माँ सिर्फ जाहिर देख सकती है, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, जो कोई नहीं देख सकता वो दाढ़ी देख लेती है। जिसको कोई नहीं पहचान सकता उसे दाढ़ी पहचान लेती है। कम मौलवी पहचाना नहीं, मैंने कहा चेहरे पे दाढ़ी सजा। कसम खुदा की तेरे घर के अंदर जब रिश्ते की बात आएगी तो जो बदमाश होगी वो कहेगी दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करना है, जो बद किरदार होगी वो कहेगी दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करना है, और जो कनीज़े फातिमा होगी वही तेरे घर में आएगी। और जब वो आएगी तावीज़ की जरूरत नहीं है, कदम उसका होगा, रहमत खुदा की आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। अरे माशाअल्लाह। हमने पीने के लिए फिल्टर मशीन लगाई। हाँ? हम पानी पीते हैं, फिल्टर मशीन लगाई है ताकि किडनी खराब ना हो, और तू दाढ़ी लगा ले ताकि तेरे घर का माहौल खराब ना हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, एक बंदा कहने लगा दाढ़ी वालों से अल्लाह बचाए। मैंने कहा तुझे पता है ये दाढ़ी क्या है? नौजवान, हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसे जन्नत नहीं चाहिए? सारे ऐसे हैं ना जिसे जन्नत चाहिए। हर बंदे को जन्नत चाहिए, है ना? हर बंदे को जन्नत चाहिए। तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे।
कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। ये जिन्हें बोझ कहते हैं ना, बोझ, तुम नहीं जानते हो, चलो सही, माशा तुम नहीं जानते हो। सुनना बहुत गौर से, ये बोझ ना कहो, ये बोझ नहीं है। फरमाया गया जब तुम्हारी दुआएं कबूल ना होती हों और हुजूर की सुन्नत के बाल तेरे चेहरे पे हों, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ और दाढ़ी को हाथ में ले कि या अल्लाह महबूब की सुन्नत के वास्ते से दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, मकबूलियत की जमानत पहले दे दी जाती है। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। क्या बात है। तुम्हें क्या नहीं दिया गया, तुम्हें क्या ना दिया मुस्तफ़ा ने, सब कुछ दे दिया। हाँ, लोग कहते हैं ना थके तो नहीं अभी आप लोग, मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि मुझसे कोई कहे टाइम हो गया। हाँ, मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि लोग कहें टाइम हो गया। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर मैं ये देख लूंगा कि आप सोने लग गए तो फिर मैं खुद ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दूंगा। तवज्जो करें मेरी बात, गौर है ना, गौर है ना आपका जो मैं कहना चाह रहा हूं। दाढ़ी के ताल्लुक से बात चल रही है। दाढ़ी बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती, इसे रख लो। कसम खुदा की मैंने यहां तक उलमा को फरमाते सुना, जब फरिश्ते हिसाब लेने आते हैं कब्र में, बंदा सुन्नी सहीउल अकीदा हो, एक फरिश्ता आके कफन हटाता है, फिर ढक देता है, दूसरा कहता है हिसाब नहीं लेना, तो कहता है यार क्या हिसाब लोगे, हुजूर की सुन्नत सजा के लाया है, चेहरा बता रहा है हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजार के। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। इसे हल्का समझ लिया, इसे हल्का समझ लिया। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता तो दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। क्या लगता है अल्लाह की कसम ये दाढ़ी, लोग कहते नहीं जी रख लेंगे भी वक्त नहीं आया। कितने अक्लमंद लोग हैं, हाँ कहते वक्त नहीं आया। सारे लोग बैठे, अक्सर तालीम से ताल्लुक रखते, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज का पढ़ने वाला बच्चा है। मुझे एक बात बताइए, जब बच्चा पैदा होता है किसी के मुंह में दांत होते हैं? बोले, शीशगढ़ आला हजरत के करीब का शहर है यार, यहां तो इल्म विरासत में बढ़ता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल। तवज्जो है ना। किसी बच्चे को आपने पैदा होने वाले दिन दांत देखे? क्यों क्यों नहीं अल्लाह ने दांत लगाए? कभी गौर किया? बच्चा पैदा हुआ, मैदा कमजोर था, मैदा कमजोर था। अगर दांत होते, मजबूत चीज खाता, मैदा हजम नहीं कर पाता। जैसे जैसे मैदा मजबूत हुआ, अल्लाह ने दूध के दांत निकाल दिए। ठीक है जी, बाल एक बार जमाए गए, नाखून एक बार, आंख एक बार बनाई गई, कान एक बार, ये दोबारा नहीं बनने। मगर दांत कितनी बार? ये तो सब जानते हैं ना। मैं कोई मिसाल पे वो हयूला नहीं लाया हूं आपके लिए, सूरत जिस्मिया बयान नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको मंतिक और फलसफे की बातें बताऊं। मेरा मिजाज है जैसे सामने वाले लोग होते वैसी बात करता हूं। दांत कितनी बार जमाए गए? अल्लाह ने पैदा होते ही दांत नहीं दिए, बल्कि 6-7 महीने बाद दांत निकाले। जैसे जैसे मैदा मजबूत हुआ दांत निकाले गए। लेकिन ये दांत ऐसे नहीं निकाले गए कि मजबूत हों, इनको हम दूध के दांत कहा करते हैं। कुछ दिन ये दांत रहे, ये मजबूत दांत नहीं थे, बल्कि जितना मैदा मजबूत था उतने मजबूत दांत दिए गए। फिर जब ये दांत गिरे हैं उसके बाद मजबूत वाले दांत आते हैं। फिर क्यों? जब मैदा मुकम्मल मजबूत होता है तब अल्लाह मजबूत दांत जमाया करता है। मुझे बता तो सही, अगर जरूरत नहीं थे तो उसने दांत नहीं जमाए थे, अगर जरूरत नहीं होती तो वो दाढ़ी क्यों जमा देता? तू कहता इसकी जरूरत
जरूरत क्या है? अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही। अब गौर करें आप, जब पैदा हुए तब भी दांत नहीं थे, जब 70 की उम्र में पहुंच गए तब भी दांत गिरा दिए जाते हैं। क्यों गिराए गए? इसलिए कि फिर मैदा कमजोर हो चुका है। जिसकी जरूरत नहीं थी खुदा ने वो ले लिया है, जिसकी जरूरत थी वो दे दिया है। और तुम कहते हो दाढ़ी की जरूरत नहीं है। अगर ये बिला जरूरत जमती तो ये पैदाइश के वक्त जमी होती, अगर बिला जरूरत जमी होती तो 3 साल में जमी होती, बिला जरूरत जमी होती 8 साल की उम्र में जमी होती। लेकिन नहीं, पूछो इन उलमा से, जब दाढ़ी जमाई जाती है, कब जमाई जाती है? जब इंसान जवान हो जाता है तब जमाई जाती है। तुम इसे मूंड के कहते हो, इसकी जरूरत नहीं है। ये चमचम के बताती है कि मेरी जरूरत है। अगर मैं नहीं हुई तो कोई तुझे मर्द नहीं कहेगा, कोई तुझे मर्द नहीं कहेगा। दाढ़ी कहती है मर्द वो होता है जिसकी दाढ़ी हुआ करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौत, ताजदारे आखिरत कॉन्फ्रेंस, नारे बस थोड़े नारे कम करें भैया, वक्त कम है, बातें ज्यादा हैं। सुन रहे ना? अब मत कहना दाढ़ी की जरूरत नहीं। और यार अपना मिजाज है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। हाँ, अगली बात कह दूं, बड़ी कड़वी है जी जी, बड़ी कड़वी बात है जो मैं कहने लगा हूं, बहुत कड़वी बात। लोगों से कहो दाढ़ी रख लो तो कहते हैं रख लेंगे भी, हजरत थोड़ा सा बिजनेस का कर रहे हैं ना, बिजनेस। क्यों भाई? कि उसमें थोड़ा सा जरा झूठ बोलना रहता है ना, तो वो दाढ़ी होगी। ये तो पता लग गया, जिसके दाढ़ी होती है वो झूठ जी नहीं बोलते, जिसकी दाढ़ी होती है वो बदअमाल नहीं होते। कहते दाढ़ी अभी नहीं रखेंगे, बिजनेस कर रखे हैं। क्यों? झूठ बोल के तू लोगों की आंखें फोड़ के पैसा कमा रहा है, लोगों के गले काट के बिल्डिंगें बनाते हो, फिर कहते हो हाजा मिन फजले रब्बी। पूरी जिंदगी लाइट के अंधेरे में ला करके तुमने लोगों को 70 का कपड़ा 240 में बेचा, फिर कहते हो हाजा मिन फजले रब्बी। तेरी मर्जी थी, जितना चाहता अपनी चीज को बेच लेता, लेकिन धोखा दे के ना बेच। कहते हाजी साहब की दुकान है, खरीदा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? घर जाएगा तो ऐप पता चल जाएगा, लाइट से बाहर निकला तो दिल से उतर जाएगा, इसलिए कह दिया खरीदा हुआ माल बेचा नहीं जाएगा। ये सब गलत है। अगर सोचते हो झूठ से रिस्क में बरकत होगी, अगर लोगों को धोखे देने से तेरी नस्लें पलेंगी, तो गलत फहमी में हो। रज़ाक झूठ नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। रिस्क उसे मिलता है जिसे खुदा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते दाढ़ी रख लेंगे, मगर कब? जब बिजनेस खत्म करेगा तब। फरमाया गया बच्चों को हराम के लुक्मों से बचाओ, हराम के लुक्मों से बचाओ। हुजूर फरमाते हैं जो जिस्म हराम की रोजी से पलेगा, अल्लाह कयामत के दिन उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। जहन्नम का ईंधन। बचाओ अपने आप को, हराम के लुक्मों से बचाओ। एक बात याद रखिए, लोग अक्सर कहते हैं बेटे ने घर से निकाल दिया, बेटे ने गाली दी है मुंह पे, बेटा सामने आ गया। तो सुने, अगर खेती में फसल में गलत दवा देते हैं तो फसल खराब हो जाती है, अगर बच्चों को गलत रोजी खिलाते हैं तो नस्ल खराब हो जाती है। जी जी, हलाल के लुक्मे बच्चों को खिलाओ। जरूरी नहीं है कि अपने बच्चों के लिए तुम मुर्ग मुसल्लम लाओ तब बच्चे अच्छे बने, नहीं, तरबियत का असर आपके लुक्मों पे है। उन्हें हलाल खिलाओगे तो बच्चे फर्माबरदार बनेंगे, हराम खिलाओगे तो फिर बच्चे फर्माबरदार नहीं बनेंगे। तो बदलें अपने आप को। वो एक नौजवान था, लोग जरा सी बात में आके बह जाते, नहीं जी बात कर लेंगे देखा जाएगा, रिश्ते नहीं हो रहे। वो एक नौजवान, उसने दाढ़ी की फजीलत सुनी। एक नौजवान मुझसे कहने लगा हज़रत जी मैं उस दिन तकरीर सुनना था आपकी, तो मैंने सुना कि दाढ़ी मूंडना हराम है, इसकी उजरत भी हराम है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा मेरा तो काम ही ये है, क्या करूं? मैंने कहा एक बोर्ड लगा दे दीवार के आगे, अपने दुकान के आगे लगा दे कि यहां हुजूर की सुन्नत पे उस तरह, हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलेगा। कहने लगा हजरत 70% तो सिर्फ दाढ़ी बनवाने वाले लोग आते। मैंने कहा लगाना फिर देख। उसने बोर्ड बना के लगा दिया कि यहां पे दाढ़ी नहीं मूंडी जाती है। 8 दिन बाद कहता हजरत जो तुमने कहा था सच था, जिस दिन से दाढ़ी मूंडना बंद की है उस दिन से अल्लाह ने मेरे बरकत अता फरमा दी है घर में। सुभान अल्लाह। अकीदे दुरुस्त होने चाहिए, अकीदे। तो दाढ़ी नहीं रखते, एक जवान ने दाढ़ी रख ली,
अब्बा कहने लगा बेटे मैं हज करके आया, हुजूर के रोजे पे बेहोश होके गिर गया था। बेटे पे बड़ा असर पड़ा। उन्होंने कहा यार बड़ा आशिक है मेरा बाप। उसने क्या किया, दाढ़ी रख ली। रिश्ता हो चुका था, जब दाढ़ी रख चुका ना, रिश्ता हो गया। अब ऐसा तो था नहीं 1 महीने पहले रिश्ता और 1.5 महीने बाद बारात, वक्त लगा, दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई। जब वो लड़का दूल्हा बन के ससुराल पहुंचा, ससुरालियों ने कहा नहीं जी हमें ये दूल्हा नहीं चाहिए, हमें तो वही दूल्हा चाहिए जिसको हम देख के आए थे। बाप ने कहा वही है, कहा बात सच है वही है, लेकिन इसकी दाढ़ी नहीं थी। बेटे से कहिए निकाह करना है तो दाढ़ी मूंढे। जब इतनी बात कही ना तो बाप ने कहा बेटे इज्जत का मामला है, वरना बारात ऐसी लौट जाएगी। ऐसा करना नाई की दुकान पे जा दाढ़ी मुंडा दे। बेटे ने कहा अब्बा क्या कह रहे हो? कहा हाँ बेटे इज्जत का सवाल है, आज दाढ़ी नहीं मुंडी ना तो बारात वापस चली जाएगी, तेरे बाप की तो इज्जत ही चली जाएगी। तो बच्चा कहने लगा अब्बा कहाँ गया वो इश्क जो तुम हुजूर के रोजे का बयान करते थे? कहाँ है वो मोहब्बत जो तुमने कहा था मैं हुजूर के रोजे पे बेहोश होकर गिर गया था, आज कहते हो मैं दाढ़ी मूंड दूं? बाप कहने लगा बेटे कोई बात नहीं, आज मूंड ले फिर मत मूंडना। बच्चा कहने लगा अब्बा निकाह हो ना हो हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़ूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। कभी ऐसा इश्क किया हुजूर से? ये है इश्क हुजूर से। जवान कहने लगा अब्बा दुल्हन की बात करते हो, निकाह हो ना हो सुन्नत नहीं छोड़ी जाएगी। बाप को गुस्सा आया, मेरी इज्जत की फिक्र नहीं? उसने कहा अब्बा तेरी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन मदीने वाले की इज्जत अपनी जगह है। सुभान अल्लाह सुभान। आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन हुजूर की इज्जत है अपनी जगह। जब इतनी बात बच्चे ने कही, बाप ने कहा सुन बेटे अब बात अब जब इज्जत की आ गई है, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो यहां से तो हम वापस लौट जाएंगे, लेकिन जायदाद में हक नहीं मिलेगा, जमीन में हिस्सा नहीं दूंगा, जब मेरा बैंक बैलेंस है बूटी कौड़ी तुझे नहीं दूंगा, फैसला कर ले तुझे दाढ़ी चाहिए या जायदाद चाहिए। उसने कहा अब्बा कुछ देर का वक्त दे। इतना कह के बाप के पास से बेटा उठा और अपने सर से सेहरा उतारा, कचड़े के ढेर पे खड़ा हुआ, अपने बाप से कहने लगा अब्बा ले ये जायदाद तुझे मुबारक हो, मुस्तफा की सुन्नत मुझे मुबारक हो। ये कह के चला गया। बाप ने बेटे को दुत्कारा, कहा जा तो रहा है, आज के बाद कभी चेहरा ना दिखाना। बेटे ने कहा अब्बा याद करोगे, आज हुजूर के नाम पे सौदा करके जा रहा हो, जान दे दूंगा लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं मांगूंगा। ये कह के बेटा चला गया। बाप ने बेदखल कर दिया। और मुझे बता तो सही तूने मुस्तफा के लिए कितनी जायदाद छोड़ी है, हुजूर के लिए कितना अपना लुटाया है? कहते हुजूर प्यार नहीं करते हैं। अरे कुछ लुटा के तो दे। कसम खुदा की वो आशिक ऐसे थे। मुरादाबाद की सरजमीन पर जब अल्लामा काफी को फांसी दी जा रही थी, अल्लाह अकबर कहा था लोगों ने, ए काफी बता कोई आखिरी ख्वाहिश हो? तो काफी ने कहा था मुझे कागज कलम ला के दिया जाए, कुछ लिखना चाहता हूं। अल्लामा काफी को कागज कलम दिया गया। कहा लिखो क्या लिखना चाहते हो? अक्लमंद खड़े थे, पढ़े लिखे खड़े थे। कोई सोच रहा था काफी बीवी के नाम मोहब्बत का खत लिखेगा, किसी ने सोचा था काफी बेटों के लिए वसीयत लिखेंगे, किसी ने सोचा था काफी कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। लेकिन दुनिया हैरत में थी। फांसी के फंदे पे खड़े होकर के काफी ने लिखा था कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अदरसो कमखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर से इश्क के दावे तो सबके हैं, लेकिन सच्चे करना फिर देख अल्लाह कितना नवाजता है। जवान ने क्या छोड़ा? बीवी छोड़ी, बाप की जायदाद छोड़ी, चला गया। एक ही जोड़े कपड़े थे, बड़े बाप का बेटा था, आजकल का भिखारी तो नहीं था ना। जब मन चाहा तब हाथ फैला दिया। गैरत इजाजत नहीं देती हाथ फैलाने की। महीने बीत गए, कई महीने बीत गए। जवानों बदलो अपने आप को। सर्दी का मौसम आ गया। जब गया था तो गर्मी के कपड़े थे, अब ठंड लगने लगी। कभी किसी कोने में छुप के वक्त गुजारता है, कभी किसी कोने में, सुने बहुत गौर से, कभी किसी कोने में। जब ठंड हद से ज्यादा बढ़ी ना, कहने लगा यार आज रात कहां जाऊं। दिल में ख्याल आया चल मस्जिद चलते हैं। मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी। जब सब चले गए ना तो जो कपड़ा था नमाज पढ़ने का दरी नुमा, वो उस दरी को लपेट के बैठ गया। सर्दी की वजह से उसको लपेट के कोने में बैठ गया। उस मस्जिद का एक पड़ोसी बड़ा अमीर था। जब उसकी आंख लगी तो मुकद्दर जाग गए।
उसके ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सुभान तशरीफ लाए, फरमाने लगे गद्दों पे लेटा है, वो देख मेरा दीवाना, मेरा बेटा मस्जिद में ठंड में बैठा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुना आंख खुली, दौड़ लगाई, मस्जिद के पास आया, अल्लाह अकबर, कभी दाएं जाता है बाएं जाता है, मस्जिद में झांक के देखा, ना अंदर कोई ना बाहर कोई। ख्याल आया हुजूर तो ऐसे नहीं कहेंगे, कोई ना कोई तो मस्जिद में है। चारों तरफ निगाह डाली, एक कोने के अंदर गठरी सी देखी, उसने कहा ये सबके कपड़े में गठरी कैसी है। आया, जैसी कपड़ा हटाया, जवान को बैठे हुए देखा, हाथ पकड़ा, घर लेके गया, आलीशान बिस्तर दिया, अच्छे खाने खिलाए। जब सुबह का सवेरा हुआ, जब जवान जाने लगा, उसने हाथ जोड़े, कहने लगा यार कुछ दिन मेरे घर का मेहमान बन जा, मेरे घर कुछ दिन ठहर जा, ताकि मेरे भी नसीबे जाग जाए। उसने कहा मुझ में ऐसा क्या है जो तू मेरी मन्नतें समाजत कर रहा है। उसने कहा था यार कुछ तो तुझ में है, अगर तुझ में कुछ ना होता तो मदीने वाला मेरे ख्वाब में ना आता। का बता तो सही कौन सी नेकी करके आया है कि हुजूर ने ख्वाब में आकर के मुझे तेरा पता बताया है। इतना सुनता है, चीख मार के रो देता है। का रोया क्यों? का बात ही कुछ ऐसी है। का बता तो सही कौन सा अमल किया है जो हुजूर को प्यारा हो गया है, कौन सी नेकी की है जब मुस्तफा तुझे बेटा कह के गए हैं। उसने रुख किया मदीने की तरफ, रो के कहता या रसूल अल्लाह, सिर्फ दाढ़ी रखी है तो इतना प्यार करते हो, अगर तुम्हारा हो जाऊंगा तो कितना प्यार करोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे बेवफाई तकबीर, पर नारे रिसालत, इतना प्यार करते नारे हैं। करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते, सुभान अल्लाह सुभान अगर हम बावफा होते तो क्या होते। खुदा की कसम, फिर गुंबद खजरा से आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा कि नहीं चाहने वालों की तरह, सुभान तूने अल्लाह, चाहा सुभान कि अल्लाह। नहीं चाहने वालों की तरह, उनके होके तो देखो। कसम खुदा की, जो दिल उनके दर्द में डूब जाता है वो सारे दर्दों से महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। हाँ, वो सारे दर्दों से महफूज हो जाता है। हुजूर से इश्क करो, दाढ़ी रख चेहरे पे, और फिर देख जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे बदलती है। खुद को बदला हुआ महसूस करोगे। अगर एक दाढ़ी का ये कमाल है तो फिर हुजूर का किरदार अपनाने का कितना कमाल होगा, कितना कमाल होगा। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से मोहब्बत करो। नौजवानों, अल्लाह आपकी दोस्ती को सलामत रखे। किसे पता था कि आपका दोस्त, हमारा भाई घर से बेघर होगा, गरीबुल वतन होगा, मौत अपने पंजे गाड़ देगी। वो मौत जब पंजे गाड़ देती है तो फिर एक लम्हे की मोहलत नहीं देती, एक सेकंड की मोहलत नहीं देती है। हाँ, मौत जब आती है ना तो फिर मौका नहीं देती। वो आज अपनी कब्र में है। हम तो ये गुमान करते हैं अल्लाह वो मगफूर हो, अगर मगफूर है तो उसके दर्जात में बुलंदी अता कर दे। आमीन। और अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार है तो करबला वालों के सदक़े में उसको रिहाई अता फरमा दे। आमीन। वरना फरमाया गया, मेरे हुजूर ने फरमाया, दफन होने वाले की मिसाल एक डूबने वाले शख्स की तरह है। उस शख्स की तरह जो समंदर में डूब रहा हो, गोते खा रहा हो। डूबने वाला क्या करता है? हाथ मारता है। और बड़े बूढ़े कहते हैं डूबते को तिनके का, अल्लाह सलामत रखे, डूबते को तिनके का सहारा काफी, सहारा काफी होता है। अब जो कब्र में गया है, हुजूर फरमाते हैं कि उसकी मिसाल डूबने वाले की तरह है। फिर वो इंतजार करता है, किसका? तुम्हारे पैसों का नहीं, तुम्हारी दौलत का नहीं, जमीन का नहीं। इंतजार करता है काश कोई मेरे हक में हाथ उठा के दुआएं कर दे, आज मेरे हक में कोई हाथ उठा के दुआएं कर दे। फरमाया गया फिर उसकी मगफिरत के लिए महफिलें मुनक्किद होती हैं। कोई यार कहीं हाथ उठा देता है ना तो फिर फरिश्ते उसकी कब्र में उहद पहाड़ के बराबर नूर डालते। वो पूछता है यार अभी अंधेरा था, उजाला कैसे हो गया? तो फरिश्ते कहते हैं मुबारक हो, आज तेरे यारों ने तेरी बख्शिश के लिए महफिल मुनक्किद की है। सुभान अल्लाह। आज वो एक जलसा सजा के बैठे हैं जिसमें तेरी मगफिरत की दुआएं हो रही हैं। अल्लाह अकबर। फिर वो खुश होता है और दुआएं करता है। यार हो तो ऐसे होने चाहिए। कसम खुदा की, यारियां भी बेमिसाल है। ताजदार करबला इसका नाम रखा है कि यारी याद आ गई। इजाजत हो तो बता दूं, जरा कह दें या हुसैन। या हुसैन। भी पीछे वाले लोग पता नहीं किस इंतजार में बैठे हैं। भाई इनके लिए थोड़ा लंगर वंगर चला देते,
जो ठाली खड़े हैं कम से कम खाते पीते रहते। हाँ, चाय का इंतजार करते रहिए, मर्जी है आपकी, जरा कह दें या हुसैन। या अल्लाह हुसैन। सलामत रखे। फरमाया गया दोस्त जब भी बनाओ ना अच्छे बनाया करो, क्योंकि दोस्त से आपकी हालत का पता चल जाता है। आप क्या हैं या आपके दोस्त से पता चलेगा। आप क्या हैं या आपके दोस्त से पता चल जाता है। अच्छे दोस्त बनाया करो, और ऐसे दोस्त जो तुमसे प्यार करें, जो तुमसे मोहब्बत करें। सबकी यारियां कब्र तक होती हैं, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं वो जिन्होंने ऐसे दोस्त बनाए जो मरने के बाद भी काम आए, मरने के बाद भी काम आए। यारियां कभी कभी बड़ी गहरी नजर आती हैं। मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, उम्र शरीफ आपकी तकरीबन 8 या 6 बरस की थी। हुजूर की बारगाह में कुछ लोग आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मदीने शरीफ में एक अजीब बच्चा है। क्या? कि वो आपके नवासे के पीछे पीछे अक्सर रहता है। जब ये चलते हैं ना तो वो इनके पैर की मिट्टी उठाता है, कभी चूम लेता है, कभी सर पे डाल लेता है। यारियां बताने लगा हूं, कभी चूम लेता है, कभी सर पे डाल लेता है। मेरे हुजूर ने फरमाया बुलाओ उस बच्चे को। तारीख में उस बच्चे का नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है। एक सहाबी जब बुलाने के लिए गए ना तो ये बच्चा खाना खा रहा था। वो कहा बच्चे, हुजूर ने बुलाया है, तेरी शिकायत की गई है। इतना सुना ना, लुकमा छोड़ दिया, वो बच्चा दौड़ने लगा। बुलाने वाला पीछे, जिसको बुलाया जा रहा है वो आगे जा रहा है। किसी ने कहा शिकायत की गई और इतनी तेज। उसने कहा कोई आम हाकिम के पास नहीं जा रहा हूं, मदीने के हाकिम के पास जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। वो और हाकिम होते हैं जिनसे मुजरिम डरते हैं, ये तो वो हाकिम हैं जिनके कदमों में जाने के लिए दुश्मन भी दुआएं करते हैं। जब ये हुजूर की महफिल में पहुंचे ना हबीब इब्ने मुजाहिर, तो हुजूर बैठे थे, हुजूर की करवट में शहजादे बैठे थे। दोनों को आमने सामने हुए। मेरे हुजूर ने हबीब को बुलाया, फरमाने लगे हबीब इस बच्चे को जानता है? तो हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा जी। कौन है ये? कहा ये आपके नवासे हैं, अली के बेटे हैं, फातिमा के लगते जिगर है। कहा तुम्हारी एक शिकायत की गई है कि जब ये चलते हैं ना तो तुम इनके पीछे चलते हो। कहा जी। कहा इनके कदमों के निशान की जगह की मिट्टी भी उठाते हो? कहा हाँ। कहा सर पे डालते हो? कहा हाँ। आप फरमाते हैं ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो? जब इतनी बात कही ना तो हबीब कहने लगे या रसूल अल्लाह, सारा जमाना हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं आपके हुसैन से इश्क किया करता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपके हुसैन से इश्क किया करता हूं। हुजूर अगर ये खता है तो जो चाहे सजा दे दे, मैं गर्दन झुका के खड़ा हूं। मुस्तफ़ा सर कटाने के लिए आपके इशारे पे तलवार तैयार हूं। मेरे हुजूर अपनी जगह से खड़े हुए, आपने यूं बाजू फैलाया, फरमाने लगे आ मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। हुजूर की जात के बारे में कभी सोचिए, अगर मेराज में जाते हैं तो अर्श कहता है कि तलवों का बोसा मिल जाए। अगर पहुंचते हैं आप बैतुल मुकद्दस में, कसम खुदा की अंबिया कहते हैं पीछे खड़े होने की जगह मिल जाए। ये कितने नसीबों वाला बच्चा था। हुजूर खड़े हुए, फरमाते मेरे सीने से लग जा। बच्चा दौड़ के आया, हुजूर के सीने से आके लग गया। कसम खुदा की सारी प्यास बुझ गई थी, मुस्तफा ने सीने से लगाया। उसके बाद आपने एक हाथ में हुसैन का हाथ लिया, दूसरे हाथ में बच्चे का हाथ लिया, और दोनों के हाथ में दे के कहा था या अल्लाह मैंने इनको मिला दिया है, आखिरी दम तक इन्हें जुदा मत होने देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ किसने दी? सुभान अल्लाह। हुजूर ने। अब गौर करें, बचपन की यारी, बचपन की। और फिर वो वक्त आया, मेरे हुसैन मक्के से करबला जाने लगे, मक्का शरीफ से करबला जाने लगे। जब करबला के लिए आप रवाना हुए, आपने फरमाया लो ये मेरा खत, मेरा एक यार रहता है, उम्र 72 साल है, उस तक पहुंचा दो। खत में क्या लिखा था? खत में लिखा था हबीब तेरा यार करबला जा रहा है, अगर तेरा जी चाहे तो तू भी आ जाना। मुअर्रिखीन लिखते हैं करबला में हुसैन बाद में पहुंचे थे, हबीब इब्ने मुजाहिर हुसैन से पहले पहुंच गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हैं यारियां। और अल्लाह अकबर, कैसी यारी निभाई। और यार वो नहीं होते जो दोस्तों को लेके क्लब में जाएं, यार वो नहीं होते जो दोस्तों को लेकर के डांस पार्टियों में जाएं।
सच्चे यार वो होते हैं जो दोस्तों का हाथ पकड़ के मस्जिद में लेके जाते हैं, सुभान अल्लाह, जो दोस्तों का हाथ पकड़ के कुरान की महफिल में लाते हैं, जो दोस्तों का हाथ पकड़ के जलसों में लाया करते हैं, उन्हें सच्चे यार कहा जाता है। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला पहुंचे। मेरे हुसैन ने खुतबा इरशाद फरमाया था, यह भी कहा था जिसे जाना हो चला जाए, जिसे ठहरना हो ठहर जाए। अल्लाह अकबर। जब सुबह का सवेरा हुआ था 10वीं मुहर्रम की सुबह में मेरे हुसैन ने जाने का हुक्म दिया तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी तलवार हुसैन के कदमों पर रख के कहा था, हुसैन इसलिए वापस कर रहे हो कि हमारी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं और ये सोच रहे हो कि लोग हमें सफेद दाढ़ी वाला समझ के आपकी जमात को कमजोर समझेगी। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था, हुसैन मेरा वादा है अगर सूरज निकलेगा और सबसे पहले इस जमात से कोई सर कटाने जाएगा तो वो कोई और नहीं होगा, तेरा 72 साल का यार हबीब इब्ने मज़ाहिर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये यारियां थी और तारीख गवाह है। जब सुबह का सवेरा हुआ हबीब इब्ने मज़ाहिर सबसे पहले आ गए। हुर के बाद, क्योंकि हुर हुसैन की जमात से नहीं थे, यजीद की जमात से आए थे। फिर हुर के बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर आए। वो इश्क देखो, अकीदा देखो। आके कहने लगे, हुजूर इजाज़त दें। जैसे इतना कहा ना इजाज़त दें, आप फरमाने लगे, हबीब 72 साल का बूढ़ा है, लाठी के जरिए चलता है, क्या लड़ेगा। कहने लगे इजाज़त तो दें, बस इतना करें अपने हाथ से मुझे आज सवार कर दें। कैसे अकीदे थे, अल्लाह अकबर। कहने लगे अपने हाथ से सवार कर दें। हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को सवार करने के लिए हाथ पकड़ाना। कहने लगे हुजूर याद है बचपन में आपके साथ रहता था, आपके कदमों की खाक सर पे डालता था, आज मेहरबानी करें कदम पीछे हटाएं, हबीब आपके कदमों की खाक उठाना चाहता है। ये इश्क आपने खाक उठाई, सर पे डाली, फिर सवार हुए, लाठी फेंकी, घोड़े पे सवार हुए। अब देखो निस्बतें कितनी बड़ी चीज़ होती हैं, मोहब्बतों की निस्बतें, दोस्ती की निस्बतें कितनी बड़ी चीज़ होती हैं। गौर करना प्यारे। घोड़े पर बैठने लगे और जब करबला के मैदान में गए, अमर इब्ने साद ने कहा था, वो देखो हुसैन की जमात का 72 साल का बूढ़ा आ रहा है, 72 साल का, जाए कोई सर काट के लाए। 5 यजीदी आए, आपने तर्ज से सर जुदा किए। कहने लगे तुमने हमें पहचाना नहीं, तुम और हो हम और हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम 72 साल देख रहे हो, तुम और हो हम और हैं। एक यजीदी कहने लगा, यार एक काम मेरी मर्जी से कर लो। कहा क्या। कहने लगे कि हुसैन ने हमारा एक फौजी तोड़ लिया, हम भी तो एक आध तोड़ सकते हैं ना। कहा कैसे। कहा कि इन्होंने जन्नत का लालच देके तोड़ा, हम पानी का लालच देके तोड़ेंगे। पानी का लालच देके। कहा कैसे। कहा 3 दिन का प्यासा है, 72 साल का बूढ़ा है, कहो ना इससे कि ये पानी ले। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद कहने लगा, तुम्हें नहीं पता ये हुसैन का फौजी है, पानी पे नहीं बिकेगा। का इजाजत तो दे, हो सकता है प्यास ले आए। इतना कहा, प्याला हाथ में लिया पानी का, खड़ा हो गया। कहने लगा 72 साल के बूढ़े, तू 3 दिन का प्यासा है, होठ सूखे हैं, आजा हमारी जमात में आजा, तुझे पानी भी दिया जाएगा और आला मर्तबा भी तुझको दिया जाएगा, किसी कबीले का सरदार तुझे बनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कह के पानी का प्याला दिखाया। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने देखा, तलवार नीचे कर ली, घोड़े को एड़ लगाई, उधर चले जिधर से पानी का प्याला आ रहा था। जैसे पानी के प्याले की तरफ बढ़े हैं, यजीदी हंस कर कहने लगा, देख मैंने कहा था मैं हुसैन का फौजी तोड़ सकता हूं, पानी के लालच में आ जाएगा। इधर हबीब बढ़े हैं, उधर वो यजीदी बढ़ा, आया करीब, पानी का प्याला लेकर के उठा के कहने लगा, लो हबीब हमें तुम्हारे बुढ़ापे पे तरस आया है, ये पानी पी लीजिए। आहिस्ता से हबीब ने घोड़े की सीन से पैर निकाला और इतनी जोर से ठोकर मारी कि जो पानी लेके आया था प्याला उसके सर पे लगा। उसने कहा तुझे क्या हुआ है, पानी प्याला नहीं है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पानी खरीदेगा। का जो हुसैन के हाथ पे भी गए हैं उन्हें जमाने की दौलत खरीद नहीं सकती है। सुभान अल्लाह, ये सुभान। होते हैं हुसैनी। तो अगर आप बिके हैं किसी पे ना, तो फिर कच्चे नहीं रहना है, पक्के बनना है। सिर्फ नारों के लिए रज़वी नहीं, किरदार में भी रज़वियत होनी चाहिए, वजूद में भी रज़वियत होनी चाहिए। यही तो वजह है ना जो दूसरे लोग हमें ताने देते हैं कि ये नारे लगाने वाले एक दिन नमाज नहीं पढ़ते, एक दाढ़ी का बाल नहीं रखते और कहते हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, सजा चेहरे पे सुन्नत, बता हम रजा वाले हैं। हाँ बताओ हम रजा वाले हैं, अखलाक भी बेहतर करो, किरदार भी बेहतर करो। और एक बात याद रखो, वो यार अपने ही हाथ का किया हुआ काम आएगा, अपने हाथ का।
दूसरों की कोई गारंटी नहीं है। जरूरी है सबको ऐसे ही यार मिल जाए जैसे भाई तफसीर को मिले, सबको ऐसे दोस्त मिल जाए? जरूरत नहीं है। इसलिए कि हमने बेटों को बाप की कब्र के निशान भूलते हुए देखा है, हमने बच्चों को मां की कब्र भूलते हुए देखा है। अगर औलाद मां बाप की कब्र भूल सकती है, गारंटी है कि दोस्त याद रखें। याद आएगी कभी पार्टी में, कह देंगे एक था हमारा यार बड़ा अच्छा था, बड़ा मजा आता था यार, फला जगह दुकान पे गए थे, 1 रुपया खर्च करने नहीं दिया। कसम खुदा की जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ, तुम्हारे मरने के बाद लोग कहें बड़ा अच्छा था, किसी यतीम को भूखा ना सोने दिया, बड़ा अच्छा था किसी गरीब को रोने ना दिया, बड़ा अच्छा था किसी मोहताज को तड़पने ना दिया। ऐसे अखलाक बनाओ। मौत की तैयारी करो, सबको मरना है। इससे पहले कि मस्जिद से ऐलान किया जाए फला नहीं रहा, फला नहीं रहा, उससे पहले अपनी कब्र की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। लोग कब तक याद रखते हैं? 40वें तक, बहुत याद रखते हैं तो बरसी तक। उसके बाद कभी कब्रिस्तान जाके देखा करो। जब तुम अपनों की कब्रों पे फूल चढ़ाने जाओ ना, देखना वहां पे कितनी कब्रें ऐसी भी होंगी जिनमें आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। तख्ते बैठ गए कब्रों के, आज अपनों को लोग देख रहे हैं, कोई आए, कोई आने को तैयार नहीं, कोई आने को तैयार नहीं। कब्रें बैठ गई, हड्डियां चमक रही हैं। हाँ, हमें बदन के कपड़े तो याद हैं, बिल्डिंग का पेंट तो याद है, हर साल का बीमा कराना तो याद है, लाइफ इंश्योरेंस तो याद है। अगर याद नहीं है तो बाप की कब्र याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो उस मां की कब्र याद नहीं जिसने हमें खूने जिगर पिला के जवान किया है, अगर याद नहीं तो उस बाप की कब्र का निशान याद नहीं जो तड़पती धूप में, कड़पती धूप में मजदूरी करके हमारे शौक पूरे करता रहा, अगर याद नहीं तो उस मां की कब्र याद नहीं जिसने गर्मी में तपती हुई धूप में रोटी बना के खिलाई। वो यार सोचा भी करो कभी कभी, कौन लेटे हैं कब्रिस्तान में? ये वो लेटे हैं जिस मौसम में हमारे पैसे गिनने दिल नहीं करता था, उस मौसम में हमारे लिए ये चूल्हे के आगे बैठ के रोटी बनाया करती थी। इसमें वो लेटी हुई है जिसने रातों को जाग के हमारी आंखों को नींद बख्शी है। इसमें वो लेटी है जिसने गर्मी में खुद तो पसीना बर्दाश्त किया है, हमें आंचल की हवाएं दी हैं। कभी कब्रिस्तान जाके ये सोच लिया करो। इसमें वो लेटा है जिससे एक दिन कहा था मुझे कीमती जूते चाहिए, तो वो 3 दिन के बाद लौट के आया था। मैंने कहा था अब्बा 3 दिन क्यों लगा दिए? उस बाप ने कहा था बेटे तूने ख्वाहिश जाहिर की थी, बाप की औकात न थी कि जेब से जरूरत पूरी कर देता, ओवर टाइम ड्यूटी की बेटे ताकि तेरी पसंद के कपड़े ला पाता, तेरे पसंद के जूते लेके आता, इसलिए लेट आया हूं। और हाँ हाँ, कभी कब्रिस्तान जाके साहिबो उन कब्रों में जाके झांका करो जिन कब्रों में वो लेटे हैं जिन्हें तुम्हें बोलना सिखाया है, उन कब्रों में वो लेटे हैं जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है, इन कब्रों में वो लेटे हैं जिन्होंने तुम्हारे सीने को ताकत बख्शी है। हाँ हाँ, इन कब्रों में वो लेटे हुए हैं जिन्होंने तुम्हें नाम दिया है, जिन्होंने तुम्हें इज्जत दी है। आज जवान कह देता है मेरे बाप ने दिया क्या है, ओ हया कर, शर्म कर। ये कहता बाप ने क्या दिया है, दावे के साथ कहता हूं आधार कार्ड से सिर्फ बाप का नाम हटा दे, तुझे पता चल जाएगा तेरे बाप ने क्या दिया है। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात। आधार कार्ड से नाम सुभान हटा, अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे पता चल जाएगा तेरे बाप ने दिया क्या है। जिस दिन नाम हट गया ना आधार से बाप का, लोग हलाली कहने वाले नहीं मिलेंगे। जो समाज में इज्जत है बाप की वजह से है, जो वकार है बाप की वजह से है। बड़ा तकलीफ होती है। एक बड़े मियां आए ना, तकरीर के बाद भीड़ बहुत थी मुसाफा करने वालों की, और कुछ लोग जो दावतें देते हैं ना वो मौलवी को अपने बाप की बपोती समझ लेते हैं। कहते कोई मिलेगा तो हमारी मर्जी से, मुसाफा करेगा तो हमारी मर्जी से। क्यों बे, तू मौलवी का ठेकेदार है? तो लोग मिलने नहीं दे रहे। नहीं हजरत नहीं मिल। मैंने देखा ना एक बूढ़े को, बड़ी कोशिश कर रहे थे बड़े मियां, मैंने कहा यार चचा को आने दो। जब वो आए ना तो मुझसे लिपट के रोने लगे। मैंने कहा चचा क्यों रोए? उसने अपनी ये आस्तीन उठाई ना तो यहां से यहां तक हाथ फटा था। कहने लगे मौलाना परसों ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है, परसों ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है। यार दुख होता है, बंद करो ना फिर जलसे, अगर नहीं संभलना है तो। क्या फायदा रातों रात जाग के? अगर तुम बाप की इज्जत ना कर सके तो कैसे मुंह दिखा के कहोगे हमने हुजूर की इज्जत की है? मुझे भी समझाओ ना, वो आला हजरत का इश्क कौन सा है
कि तुम आला हज़रत के नारे लगाते रहो और बाप को गालियां दे के घर से बाहर निकाल लो। पक्का रज़वी वही होता कि जो बाप का भी फर्मा बरदार हो, माँ का भी फर्मा बरदार हो। ये कान खोल के सुन लेना। और मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे, और हुजूर उसी को देंगे जो हुजूर के अखलाक को भी अपनाएगा। लोग कहते हैं कि साहब हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या। वो कभी पड़ोसी से पूछना तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया। जब तू पैदा हुआ ना इतना नन्हा सा था, ठंडी हवा का एक झोंका आया तुझे निमोनिया करके चला गया, तेरे फेफड़े जाम हो गए, तेरी नाक बंद होने लगी। सर्दी सिर्फ तुझे नहीं तेरे बाप को भी लगती थी, तेरी मां को भी लगती थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसके फेफड़े जाम हो रहे हैं, अगर इसको भपारा ना मिला तो बच्चा मर जाएगा। और यार फिर उन्होंने सर्दी को सर्दी ना जाना, तुझे कपड़ों में लपेट के पूरा मौसम सर्दी का अपने ऊपर गुजार दिया। लेकिन तेरे सीने की सांसें ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। हां, तेरे सीने की सांसें तलाश करके लाए। डॉक्टर ने कहा यह बचेगा नहीं, इसके दिल में छेद है। बाप को कौन लग जाएगा, बाप को कोई नहीं लग सकता। बाप ने कह दिया अगर इसके दिल में छेद है, डॉक्टर बता अगर मेरा दिल निकल सकता है तो निकाल ले, मैं मर जाऊंगा तो क्या हुआ, मेरे बेटे को तो जिंदगी मिल जाएगी। कहां से लाओगे बाप का बदल। अल्लाह की कसम अगर ये चला गया ना तो दुआएं दे के, पैसे लेके दुआएं देने वाले हजारों पीर मिलेंगे, लेकिन बिना लालच के दुआएं देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तकलीफ होती है। लोग कहते हैं मैं हर जुमेरात को बरेली जाता हूं। हर जुमेरात को तू बरेली जाता है, बता हर शाम को मां के पास जाता है कि नहीं, हर सुबह को बाप के पास जाता है कि नहीं। हर जुमेरात को बरेली जाना फख्र की बात है। हां, हम भी कहते हैं जाया करो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सुबह शाम मां बाप के कदमों में भी बैठा करो। बैठे हम नहीं, महीने बीत जाते हैं, कभी पूछे ही नहीं मां तुमने कब से नहीं खाया। पीर ने आगे का छोड़ दिया, लोग लड़ जाते हैं। एक पीर ने, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पीर के यहां कड़ी बनी, उसने उंगली डाल दी तो लोग ऐसे लिपटे जैसे मन्नो सलवा उतर आया हो। चलती तैरती कड़ी में हाथ लोगों ने डाले, किसी का मुंह जला किसी का हाथ। ओ हया कर, अगर पीर की झूठी खीर तुझे इतनी अच्छी लगती है तो मुझे तो बता कितने दिन हो गए तूने बाप के साथ लुकमा नहीं खाया है, कितने महीने बीत गए हैं मां के साथ खाना नहीं खाया है। दावे के साथ कहता हूं अगर माँ बाप नाराज है, तेरा ये वाला पीर तो क्या, बगदाद चला जा, बगदाद वाला भी कुछ नहीं देगा। नजफ चला जा, बगदाद वाले के बाद नजफ वाला भी कुछ नहीं देगा। मदीने चला जा, अगर माँ बाप नाराज है मुस्तफा भी कुछ नहीं देंगे। माँ बाप को राजी कर ले, खुदा की कसम घर बैठे बैठे बरेली वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। कौन सा दीन आ गया हमारे समाज में, समझ में नहीं आता। हाँ, कौवा नाक ले गया तो सब कौवे के पीछे, भाई नाक भी तो देख लेके गया क्या है। जिधर एक उधर सब। भाई बदलो अपने आप को, बदलो, बुरा ना मानना। अभी लंगर होंगे, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये जो लोग भी, कसम खुदा की सच बताऊं, आला हजरत की शान में क्या बयान कर सकता हूं, मेरी औकात क्या है, कुछ भी औकात नहीं। बरेली शरीफ वो जमीन है, उर्स के मौके पे कहीं भी चले जाओ लोग खाना तलाश करते हैं, लेकिन बरेली शरीफ वो शहर है उर्स रजवी पे खाना भूखों को तलाश करता है। सुभान अल्लाह, ये सच्ची बात है। हर जगह भूखे खाने को तलाश करते हैं, लेकिन बरेली वो शहर है जहां खाना भूखों को तलाश करता है। क्या बात। लोग हाथ पकड़ पकड़ के कहते हैं यार भाई खा लो ना, कि नहीं मैंने खा लिया, थोड़ा सा और खा लो ना, थोड़ा सा और खा लो ना। कसम खुदा की आज भी लगता है बरेली के लंगर को जाके देखो, ऐसा लगता है जैसे दस्तरखान अहमद रजा का हो और नेमतें बगदाद से गौसुल वरा भेज रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। आज भी ऐसा लगता है। मैं कई साल बरेली शरीफ में मैंने रह के गुजारे, जब मेरे मुर्शिद बाहयात थे, कई साल बरेली शरीफ में रहा, तो मैं हैरत करता था, क्योंकि हम तो जानते थे बरेली शरीफ के रहने वाले थे। लोग कहते थे यार अजीब मामला है, खिसिया जाते थे कि जिसे देखो वही खाना खाना खाना,
कितना खाना बनता है? मैंने कहा हिसाब ना लगा, यहां तो 10 लाख अगर आए तो भूखा नहीं जाएगा, क्या बात है। 10 करोड़ आ जाएं तब भी खा के जाएंगे। इसलिए कि बरेली की जमीन पे जो लंगर चलता है ना, वो बरेली का न समझना। बरेली से आवाज आती, खाते हैं तेरे दर का, हाय हाय हाय, वाह पीते हैं तेरे दर का, क्या बात है, पानी क्या है बात तेरा पानी, दाना वाह, है वाह। तेरा दाना, सुभान अल्लाह, सुभान दाना। बरेली वो जमीन है वाह। जहां बैठा के बगदाद का खिलाया जाता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बगदाद का खिलाया जाता। और जो लंगर करते हैं वो ये ना कहें हम करते हैं, मुकद्दर पे नाज करें कि हमसे कराया जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कराया जाता है। वरना करीमों के आंगन में कमी क्या है? अगर हुजूर के रोजे पे बंदा कहते भूख लगी है, तो ख्वाब में हुजूर आके कहते हैं ले, एक रोटी देते हैं, आधी रोटी बंदा ख्वाब में खा ले, आंख खुले तो आधी रोटी हाथ में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए कि ये उसने नहीं दी, जिसने दे के ले ली, ये वो देता है। कौन देता है? आए हाय। देने को मुंह चाहिए, वाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान बरेली से आवाज अल्लाह। आती है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन आए थी, हाय। दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ पर की है। और आवाज आती है बरेली से, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख आए दे और खुद कहे मंगते का भला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह, जाओगे बरेली शरीफ? इंशाअल्लाह। कुछ लोग अब भी ऐसे देख रहे, चराग तले अंधेरे का मसला तो नहीं है भाई, सब जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर ना भी जा सके अपने घर में आला हजरत का कुल करेंगे इंशाअल्लाह, लोग पूछे कहां कहां आला हजरत है, अगरबत्ती बता दे कि इस घर में भी आला हजरत है। क्या बात है। इतनी अगरबत्ती लगनी चाहिए कि अगरबत्ती बता दे कि बरेली वाला है। और बरेली वालों की शान ही अलग होती है, अकेले भी होते हैं ना तो धूम मचाए रहते, पूरी बस्ती में एक अगर बरेलवी हो बाकी देवबंदी हो ना तो सबकी नाक में दम रहता। हाँ, कहते इस बरेलवी ने तो दिमाग खराब कर दिया। मैंने कहा अभी तो दिमाग खराब है, कब्र में पहुंच तेरा हाल भी खराब होने वाला है। हाँ, तो हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक बरेली शरीफ ना सही अपने घर के आगे लंगर करे, पता चले ना किसका उर्स है, दिखना चाहिए उर्स किसका है। और ये लाजिम भी यार बंदे पे, यार बड़ा एहसान है आला हजरत का हम पे। 100 साल पहले उन्होंने कहा था, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान आज उम्मत का फर्ज बनता है वो कहे कि डाल दी कल्ब में अजमत आहा मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाखों सलाम। लाखों सलाम। और याद रखें, याद रखें, मैं एक बात का थोड़ा सा कायल हूं कि किसी को गाली कम बके आला हजरत की जात बताई जाए कौन है, ये बड़ा जरूरी है। हमारे खतीब मिंबर पे आते हैं कि वहां भी सूअर है, वो कुत्ता है, उससे बढ़िया सूअर बांध लो, उससे बढ़िया पिल्ला बांध लो। भाई ये बता रहा है, ये बताना आला हजरत कौन है। क्या बात है। मैं हजरत उड़ीसा में तकरीर कर रहा था, 3 वहाबी आके कहने लगे आज पता चला आला हजरत कौन है। क्या बात है। अब तक तो जो भी आया हमें गाली बक के गया, आज पता चला। मुझसे बोले मौलवी साहब चलिए, मैंने कहा, बोले मेरी दुकान में फाता पढ़ दो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि अब पता चला बरेलवी होते कौन है। क्या बात है। मैं अपनी एक बात जानता हूं, हमारे आला हजरत के पास क्या कमी है बताओ, सुभान बताइए। लोग खाली पगड़ी बांध के पूरी जिंदगी उनके गीत गाते हैं, और हमारे आला हजरत तो वो हैं कि अगर बचपन के तस्करे करो तो नस्लें गुजर सकती हैं, बातें खत्म नहीं हो सकती हैं। क्या बात है। जवानी का मौजू अलग, बुढ़ापे का मौजू, उनकी जिंदगी का हर हर पहलू है यार, खुदा की कसम लाजवाब है, लाजवाब है। फिर भी बंदे रजवी स्टेज पे आते, उससे पहले कुत्ता बांध लो, उससे पहले पिल्ला बांध लो। सुने, हजरत हसन बसरी हज के लिए गए तो काबा अपनी जगह पे नहीं था, कहने लगे या अल्लाह काबा कहाँ? आवाज आई वो मेरी राबिया का इस्तकबाल करने गया। सुभान अल्लाह, सुभान। कहने लगे या अल्लाह ये राबिया कौन है? क्या कहा बात। वो हज करने के लिए आ रही है। ख्याल आया, कहने लगे या अल्लाह हज करने तो मैं भी आया हूं और वो भी आ रही है। काबा मैं आया हूं तो काबा नहीं, वहां चला गया। आवाज आई फर्क है, तू काबे को देखने आया था, मेरी राबिया काबे वाले को देखने आ हाय रही थी। हाय हाय, क्या बात है। वापस चले गए, सोचने लगे जाके देखूंगा कि आखिर राबिया में ऐसा क्या है जो हसन बसरी में नहीं है। वो भी अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया है। गए, जिक्र में मशगूल थी, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, सिर्फ कुछ एक बात बता रहा हूं। तो कहने लगे राबिया बड़ा तज़किरा सुनाया आपका,
आपने ना मुसल्ला पानी में फेंका, कहने लगे आओ यहां नमाज पढ़ते। आजमाना चाहते थे कहां तक है राबिया बसरिया। मुसल्ला फेंका पानी पे, कहने लगे आओ यहां नमाज पढ़ते हैं, बहुत दिन हो गए जमीन पे नमाज पढ़ते पढ़ते। आप मुस्कुराई, मुसल्ला हवा में फेंका, फरमाने लगे हसन नमाज यहां नहीं, नमाज यहां पढ़ते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। छलांग लगाई मुसल्ले पे, आपने मुसल्ले पे नमाज पढ़ी हवा में, हसन बसरी ने नमाज पढ़ी पानी पे, क्या बात। दोनों पढ़ के आ गए। राबिया बसरिया कहने लगी हसन तुमने पानी पे नमाज पढ़ी, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, पानी में तो मछलियां भी रहती हैं। मैंने हवा में नमाज पढ़ी, मेरा कमाल नहीं, हवा में तो मक्खी मच्छर भी उड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा जवाब सुन के ना फिर हसन बसरी से बर्दाश्त ना हुआ, कहने लगे सब कुछ तो ठीक है लेकिन तुम्हें शैतान की बुराई करते हुए नहीं देखा। अब जो बता रहा हूं वो सुने, तुम्हें शैतान की बुराई करते हुए नहीं देखा। तो जानते हो क्या जवाब दिया हजरत राबिया बसरिया ने? हर बंदा इसे सबक बना ले। आपने मुस्कुरा के कहा हसन हसन मुझे अपने महबूब की, अपने रहमान की तारीफ से फुर्सत ही कब मिलती है जब मैं शैतान की बुराई की। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत मैं अच्छा। कहता हूं तुम आला हजरत की इतनी तारीफ कर दो हाय हाय, कि बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए आला हजरत हैं क्या, कौन है। कसम खुदा की अगर इमाम आजम के दौर में होते तो इमाम आजम उनको अपना शागिर्द अरशद बना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है आला हजरत। माशाल्लाह। सही ये है कि हमने आला हजरत के जो कारनामे हैं उन पे रोशनी नहीं डाली। ज्यादातर हम सिर्फ नारों पे नारे लगाते रहे, उनकी जिंदगी उजागर करने की जरूरत है। कैसे उन्होंने दीन का काम किया और कितना दीन का काम किया, जिसने हजारों किताबें कौम को दी हो। एक किताब फतावे रजविया ऐसी दी हो कि अपने तो अपने परायों की दुकान में भी फतावे रजविया से काम चलता है। क्या बात। चिड़े कोई भी, हाँ देवबंद चले जाओ, फतवा वहां भी फतावे रजविया से दिया जाता है। वो भी जानते हैं कि अहमद रजा की तहकीक से आला तहकीक किसी की नहीं नजर नहीं आती है। इसलिए मैं कहता हूं आला हजरत की जिंदगी के जो गोशे हैं उन्हें उजागर करने की जरूरत है। आपने आज एक यार के लिए जलसा किया है, अल्लाह तौफीक देना तो उर्स के दिनों में आला हजरत के नाम पे कोई प्रोग्राम किया जाए और उसमें जिस खतीब को बुलाया जाए उससे कहा जाए सिर्फ आला हजरत की दीनी खिदमात आप बयान करें और हमारे लोगों को बताएं आला हजरत ने काम क्या किया है। हमारे लोगों को यह पता नहीं आला हजरत ने कितना काम किया है, क्या क्या काम किया है, कैसा काम किया है। जानते हो कसम खुदा की, जब तर्जमों के जरिए लोगों का ईमान बिगाड़ा जा रहा था, लोग नए नए तर्जमे दे करके लोगों का ईमान चुरा रहे थे, तब आला हजरत ने कंजुल ईमान दे के ईमान की हिफाजत की है। हाँ, जब इल्मे गैब पे उंगलियां उठी तब आला हजरत ने दौलतुल मक्किया दे के हमारा ईमान बचाया है। आला हजरत की बड़ी कुर्बानियां हैं और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो जलते हैं आला हजरत के नाम से, मैं कहता हूं होश के नाखून लो। पीर आज बने हो तुम, कसम खुदा की अमीर आज बने हो। ये जो तुम गाड़ियों में घूम रहे हो ना, तुम्हारे बाप का कमाल नहीं, आला हजरत का कमाल है। हाँ, आला हजरत का कमाल है। अगर उन्होंने चादरें बचाई ना होती ना तो तुम अमीर नहीं हुए होते। वो तो उनका एहसान मानो कि उन्होंने फतवे कुरान और हदीस की रोशनी में जवाज के दिए हैं, तब तुम अमीर हुए हो। उनके खिलाफ न भौंका करो। आला हजरत की बड़ी जात है, कसम खुदा की मुफ्ती आजम का सानी नहीं मिलता है और मुफ्ती आजम की जात भी बड़ी है, ताज शरिया का सानी नहीं मिलता है। क्या बात है, वाह। लोग बड़े खुश थे, कह रहे थे लो जी अब ताजुशरिया भी चले जाएंगे तो घर की मंडी गर्म हो जाएगी। और कौन है बरेली में ताजुशरिया के बाद? लेकिन मशीयत कह रही थी क्यों परेशान होते हो, जब हमने आला हजरत के बाद कुर्सी खाली नहीं रखी तो फिर मुफ्ती आजम के बाद कुर्सी खाली नहीं रखती तो अख्तर रजा के बाद कुर्सी खैर से खाली रखी जाएगी। ताजुशरिया गए तो हमें कायदे मिल्लत जैसा बेटा दे के गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायदे मिल्लत जैसा बेटा दे के गए। लोग डिग्रियां मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले बहुत चला, कहां से पढ़े डिग्री दिखाएं, कहां से पढ़े डिग्री दिखाएं। हमने कितने डिग्री वालों को गधे देखा है। क्या बात। हाँ, हमने डिग्री वालों को गधा पाया है और हमने कितनों को नजर से पिलाते हुए और नजर से ऐसा भी पिलाया लोगों ने कि कुछ ना थे सब कुछ बना दिया। मैं कहता हूं सारी डिग्री एक तरफ है और अख्तर रजा का बेटा होने की डिग्री एक तरफ है। कसम खुदा की, जो सारी दुनिया 70 वर्षों में नहीं पा सकती है वो ताजुशरिया ने अपने बेटे को 1 महीने में अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उनकी डिग्री पूछते हो, जिन्हें खुद मसले नहीं आते वो डिग्री पूछ रहे हैं।
हया कर, कसम खुदा की इतना जानते हैं, कल भी हमारा मरकज बरेली था, बेशक आज भी हमारा मरकज है। बरेली है। हमारा मरकज, सारे बोले हमारा मरकज बरेली है, और कल भी हमारा मरकज बरेली इंशाअल्लाह। देखें, हर तरह की हिफाजत आज भी बरेली से हो रही है, कसम खुदा की बरेली से हो रही है। अल्लाह हमारे शेर को सलामत रखे। जब दुनिया दब के जीप बंद करती है ना, तब बरेली के अहमद रजा के बेटे की जबान खुलती है, और जो वो कहता है पत्थर की लकीर होता है। एक दिन एक फैसला दिया था, लोग कह रहे थे जिंदगी भर चक्की पीसेंगे, लेकिन कसम खुदा की तुरबत अहमद रजा से आवाज आ रही थी, पहचानो मेरा बेटा है, सर तो कटा सकता है लेकिन नबी के दीन पे सौदा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। औंकते हो, आज भी वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। बरेली से वफा करें, बरेली से मोहब्बत करें। मैं अक्सर कहता हूं, मोहताज होके मर जाना, अपाहिज होके मर जाना, वहाबी होके नहीं मरना है भाई, समझ रहे हैं ना, वहाबी होके नहीं मरना है। कुछ लोग आके कहते हैं जी ये मौलवियों का झगड़ा है। मौलवियों का झगड़ा नहीं बेटे, ये उलमा हैं जो अभी तक हमारी आंखें खोल रखे हैं, उलमा हैं जो आंखें खोल रहे हैं। ये उलमा की मेहरबानी है जो हमारा ईमान आज तक महफूज है, इन्होंने हमें बचाए रखा है। ये वो हमें बताते हैं जो मुस्तफ़ा ने इन्हें दिया है। अपने बाप की बात नहीं करते, ये जब भी करते हैं रसूल पाक की बात करते हैं, अपने उलमा की इक्तदा करते रहें। और एक बात मेरी सुन लें, अक्सर नुकसान हो रहा है सोशल मीडिया से, फ़ायदा भी है, नुकसान भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान भी है। लोग अब तो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, नंबर पे फ़ोन किया, बुला लिया। एक जगह जलसे में एक वहाबी कोई बुला लिया, मैंने जाके देखा ना, जाली वाली टोपी और ऊंचा कुर्ता। मैंने कहा भाई ये कौन है? कहा ये शायर हैं आज के। मैंने कहा कहाँ से फारिग हैं? तो कहने लगे नदवा से। मैंने कहा यहाँ कैसे? बोले इन्होंने बुलाया। मैंने कहा तुम्हें पता ये कौन है? कहने लगे नहीं जी, हमने मोबाइल में देख के बुला लिया था। इसलिए जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वो हो। अपने उलमा को अपना रहनुमा माने, अपना रहनुमा जाने, जो हमारे उलमा कहें वही करें, ये जहन में बात रखें, वरना कभी ईमान का जनाजा निकल जाए पता नहीं चल सकता। इसलिए मैं कहता हूं अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का रज़वी बना दे। आमीन कहते हुए भी थक रहे हैं, डर लग रहा है क्या? ओ भाई, बरेली मैं समझता हूं खालिस ऐसी खानका है जहां हर बुजुर्ग का अदब सिखाया जाता है, हर बुजुर्ग का अदब। कई खानकाओं में दीवारें खड़ी कर दी जाती है, हमारे हो गए तो उधर मत जाना, लेकिन आला हजरत की वो चौखट है जहां कहा जाता है जो हमारा हो गया वो हर वली का है, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, सुन्नी सही अकीदा हो, शर्त है तो हमारा है। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह ये भी काम, वलियों से प्यार करें और मसलक के आला हज़रत के पाबंद रहें। मस्जिदों में इमाम जब लाएं पहले पूछ लें कि बरेली के अहमद रजा के बारे में क्या ख्याल है। अगर वो कहना बड़े मौलाना थे, माशाअल्लाह खुशखबरी मिल रही है कि शहजादा आला हज़रत की आमद होने वाली है। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? सुभान अल्लाह, सुभान। आला हज़रत का बेटा शहजादा आने वाला हुजूर अहसन मियां साहब क़िबला, इंशाअल्लाह तशरीफ आवरी आपकी होने वाली है। ये वो ज़ात है जो बहुत बड़ा पूरा उर्स रज़वी का इंतजाम करते हैं और कोई नहीं बता सकता चंदा करते हो। हाँ, सब खुद करते हैं, लोग हैरत में हैं। अल्लाह की कसम, आला हज़रत वो नहीं जिन्हें अगरबत्तियों ने अमीर किया। आला हज़रत वो है जिनके बाप भी जमींदार, दादा भी जमींदार, परदादा भी जमींदार है। आला हज़रत मुरीदों के टुकड़ों पे नहीं पले, मुरीद आला हज़रत के टुकड़ों पे पलते हैं। ये घराना है आला हज़रत का, मुरीद आला हज़रत के टुकड़ों पे पलते हैं। लोगों की नजर जेब पे होती है, आला हज़रत की नजर दिल पे होती थी, मुफ्ती आजम की नजर दिल पे। आज भी अल्लाह की कसम चले जाओ ना दरगाह आला हज़रत में और जाके बैठ जाओ, इतनी भीनी खुशबू आती है, उठने को जी नहीं करता है। और आए भी क्यों ना, आशिक का मज़ार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक का मज़ार है यार, आशिक का मज़ार। लोग ताजमहल देख के कहते हैं बड़ा ठंडा पत्थर है, ताजमहल में बड़ा खूबसूरत पत्थर है, जी लग गया। मैं कहता हूं ये दुनिया वालों को लिए ताजमहल करार देता है, मुस्तफ़ा वालों के लिए आला हज़रत का मज़ार करार देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्ची बात है। जितने गए हैं आला हज़रत के मज़ार पे आज तक, जब भी पलट के आए ना कहते हैं अल्लाह की कसम इतना सुकून कहीं नहीं पाया जितना आला हज़रत के मज़ार में मिलता है। क्या बात है।
जितना आला हज़रत के मज़ार में, मैं जब बरेली शरीफ में इमामत करता था ना, तो एक बड़े मियाँ थे मेरे मुक्तदी, तो वो झाड़ू लगाते थे आला हज़रत की गली में। उनके दर्द उठाना, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, पथरी है, तो उस पे लेटे थे। क्या लेटते, चारपाई जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर बोलते हैं ना, उस पे लेटे थे। तैयारी थी ऑपरेशन के, उठ के भाग आए और मुफ्ती आजम के मज़ार पे आए ना, चादर हटा के, थोड़ी गर्द वर्द, मिट्टी तो थी नहीं, ऐसे लगा के ना और बदन पे रगड़ ली जहां दर्द था, और आके सो गए। 3 दिन बाद जब ऑपरेशन कराया ना, तो पथरी का नामो निशान ही खत्म हो चुका था। तो ये आज भी बरेली दारुल शिफा भी है, ये अंधों को रोशनी भी देता है, बीमारों को शिफा भी देता है। इसलिए, लेकिन शर्त है, बंदा कहता मैं गया था आदत के मदार पे कुछ नहीं मिला, मैं कहता हूं अकीदा लेके जाइए, फिर लेके आइए। बरेली वो शहर है जहां से अंधों को आंखें दे दी जाती है, ये सच्ची बात है। इसलिए बरेली से वफा करें, बरेली से प्यार करें। नए नए फितने उभर के आ रहे हैं। जब तक मेरे ताजुश्शरिया बाहयात थे, सबके मुंह बंद थे। हजरत ताजुश्शरिया के विसाल के बाद नए नए लोग मुंह उठा रहे हैं, जिनकी औकात नहीं वो भी बोल रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखें, निजात के लिए मसलक आला हज़रत जरूरी है। क्या बात है, हक है। निजात के लिए मसलक आला हज़रत जरूरी है। वो आवाज आती है ना, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो। बोले, आपको अगला मिसरा याद नहीं? मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। हाँ, तो अपने आप को मसलक आला हज़रत पे कायम रखें, दायम रखें, और अपने अमाल को बेहतर करें। नौजवानों, पक्के रज़वी हो ना तो चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, हुजूर के पसंदीदा लिबास पहनो। लोग कहते हैं कि मौलवियों का वही पुराना लिबास है। मैं कहता हूँ नई बिल्डिंग बना लो, नया मकान बना लो, गाड़ियां नई ले लो, लेकिन दीन 1400 साल पुराना ही रखना है। दीन वही रखना जो 1400 साल पुराना है। लिबास वो पहनो जो मुस्तफ़ा को पसंद हो, कपड़े वो पहनो जो हुजूर को पसंद हो, चेहरा वैसे बनाओ जैसा हुजूर को पसंद है। फिर मर के देखो, कसम खुदा की, लोग फख्र से कांधा लगाएंगे, फख्र से कहेंगे आशिक का जनाजा है, इसलिए कांधा लगाया जाएगा। इसलिए बदलें अपने आप को, फिक्र बदलें, नारे कम करें, किरदार बेहतर करें। कड़वी बात है, नारे कम करें, किरदार बेहतर ज्यादा करें, अखलाक अच्छे करें, हालात अच्छे करें। खाली नारों से काम नहीं चलेगा, किरदार भी बेहतर होना चाहिए। हाँ, जब चेहरे पे दाढ़ी है, फिर कहो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, फिर देख नारा कितना मजा देता है। क्या बात। हाँ, फिर देखो नारा कितना मजा देता है। और कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करनी है, हम नेक काम करेंगे, अपने घर वालों को भी नेक काम की दावत देंगे। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।